औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास, होप्स ऑल ऑफ यू वेरी वेल। तो आज हम लोगों ने टॉपिक करना है वो हार्ट करना है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से होता है। हम ये पढ़ चुके हैं कि वर्टिब्रेट्स के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मीन्स उनके अंदर आर्टरीज भी होती हैं, कैपिलरीज भी होती हैं, वेन्स भी होती हैं, और इनके अंदर ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट भी होता है। इसके अलावा इनके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है जो इनकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा होता है। लिम्फेटिक सिस्टम को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि बेसिकली वो होता क्या और ब्लड के साथ साथ इसका क्या रिलेशन है, ब्लड कैपिलरीज वेन्स और साथ साथ ये क्यों चलता रहता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ हार्ट, वर्टिब्रेट हार्ट, कि किस तरीके से जब इर्तिका का अमल हुआ, जब एवोल्यूशन हुई फिशी से एम्फीबियंस, एम्फीबियन से रिप्टाइल्स, रिप्टाइल से मैमल्स, जब ये निकलते गए हैं, जैसे ये सीक्वेंस दिया हुआ है। सबसे पहले हमारी अर्थ के ऊपर फिशेज़ मौजूद थी, फिशेज़ ने अपने अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की तो एम्फीबियंस हो गई, एम्फीबियंस ने अपने अंदर मॉडिफिकेशन की। ज़रा आपके इनके हार्ट के अंदर मॉडिफिकेशन नज़र आ रही होंगी। ठीक है, पहले थर्ड चैम्बर था, अभी फोर्थ चैम्बर हो चुका है। रिप्टाइल्स ने अपने अंदर मॉडिफिकेशंस की तो हमारे मैमल्स मीन्स हमारे एनिमल्स का जो हार्ट है वो डेवलप हो गया। अब ये डेवलपमेंट हुई कैसे कैसे हम ये पढ़ेंगे आज। सबसे पहले फिशेज़ का डिस्कस कर लेते हैं। तो फिशेज़ के अंदर अगर हम हार्ट को डिस्कस करें तो इनके अंदर सबसे पहला जो पोर्शन है वो साइनस विनोसिस है, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना होता है। ये इसकी फिशेज़ की सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मीन्स इसके बॉडी के पार्ट्स हैं। ठीक है, इसके बॉडी के पार्ट से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साइनस विनोसिस के अंदर आना है, फिर आर्ट्रियम के अंदर जाना है, आर्ट्रियम ने और फिर वेंट्रिकल के अंदर जाना है। ये इसका आर्ट्रियम है, ये इसका वेंट्रिकल है। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कोनस आर्टरीज़ के ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आपका गिल्स के अंदर पहुंचता है। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम वेंट्रल पार्ट कहते हैं, जो पूरे का पूरा ऊपर वाला पार्ट। ये नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट सॉरी जितनी नीचे वाला पार्ट है इसको हम वेंट्रल अयोटा कहते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं डोर्सल अयोटा। वेंट्रल का मतलब है नीचे वाली सरफेस, डोर्सल का मतलब होता है ऊपर। जो फिशेज़ का ऊपर वाला पार्ट होगा उसमें डोर्सल अयोटा होगा, जो नीचे वाला पार्ट होगा उसमें वेंट्रल अयोटा होगा। ठीक है जी। अब जो हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसने साइनस विनोसिस के अंदर भेजा, फिर आर्ट्रियम के अंदर, फिर वेंट्रिकल के अंदर, फिर कोनस आर्टरीज़ के अंदर, और फिर इस डोर्सल अयोटा के थ्रू ये आपके गिल्स के अंदर एंटर हो गया। आप फिशेज़ के गिल्स के अंदर सारी, क्योंकि लंग्स के तौर पर एक्ट करते हैं, और लंग्स जो है हमें पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करते हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से जितनी ऑक्सीजन लेवल ख़त्म हो चुका था, अब उन्होंने मज़ीद अंदर गिल्स के ज़रिए उन्होंने ऑक्सीजन अंदर शामिल कर दी, तो ब्लड जब वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये डोर्सल अयोटा के थ्रू, जिसे हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, ठीक, कोरोनरी आर्टरी जो निकल रही होती है लंग से, इस कोरोनरी डोर्सल अयोटा में इस कोरोनरी आर्टरी के थ्रू आपका जो ब्लड है पूरी की पूरी बॉडी को सप्लाई होना है। जैसे पूरी की पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाएगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर से उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड में। डी का मतलब है रिमूव होना, ऑक्सीजनेटेड मीन ऑक्सीजन का। अब इस ब्लड से ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीजन जो वो आपके बॉडी के टिश्यूज़ ने ले ली है। अब हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये कोरोनरी वेन्स के ज़रिए फिर ये साइनस विनोसिस में दोबारा एंटर होगा। इस तरीके से ब्लड जो है पूरी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एम्फीबियंस के बारे में। अगर आप गौर करें तो एम्फीबियंस के अंदर 2 आर्ट्रियम है और 1 वेंट्रिकल है, 2 आर्ट्रियम है और 1 वेंट्रिकल है। ठीक है, ये जो वेंट्रिकल आपको नज़र आ रहा है इसने 2 वेंट्रिकल्स ने लंग्स की तरफ भी जाना है और 2 ने आपकी बॉडी की तरफ भी जाना है। अगर आप प्रॉपरली देखें तो यहाँ पर आपको इसकी सही डायग्राम नज़र आएगी, फ्रॉक की डायग्राम जो कि एम्फीबियंस है। ठीक है, अब इसमें क्या आपको 2 आर्ट्रियम नज़र आएंगे और 1 वेंट्रिकल नज़र आएगा। ये आपका राइट आर्ट्रियम है, ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है और ये आपका वेंट्रिकल है। ठीक है, अब ये साइनस विनोसिस, इसके अंदर साइनस विनोसिस है। साइनस विनोसिस क्या करता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि रिप्टाइल्स के अंदर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो रिसीव करते हैं। तो साइनस विनोसिस जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा कैसे, 2 इसके सुपीरियर वेना कैवा जो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये पीछे की तरफ से साइनस विनोसिस शुरू होता है। 2 इसके जो हैं वो सुपीरियर वेना कैवा होगा, 1 इन्फीरियर नीचे की तरफ से वेना कैवा आ रहा होगा। ठीक है, 2 सुपीरियर वेना कैवा और 1 इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वो साइनस विनोसिस के अंदर एंटर हो रहा है। ये आपका साइनस विनोसिस है जो पीछे की तरफ से ब्लड को एंटर करेगा, जिसमें 2 आपके सुपीरियर वेना कैवा मीन्स अपर वाली साइड से वेना कैवा आएंगे और 1 नीचे वाली साइड से वेना कैवा आएगा। वो इसके अंदर साइनस विनोसिस जो आपको ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है इसके अंदर ब्लड को फेंकेगा। साइनस विनोसिस जो है वो फिर वो वाला ब्लड इस राइट आर्टरियम के अंदर फेंकेगा। ये आपस में बहुत ज़्यादा करीब है, आपको प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, अब साइनस विनोसिस जो पीछे से ब्लड एंटर हो रहा है 3 वेन्स के जरिए, सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा। ठीक है,
दो सुपीरियर वेना कैवा, एक इन्फीरियर वेना कैवा। इसके ज़रिए जब हार्ट ब्लड एंटर हो रहा है साइनस वेनोसिस के अंदर, तो वो आपका हार्ट को ब्लड को भेज देगा राइट आर्टरियम के अंदर। आपके ब्लड को किस में भेज देगा? राइट आर्टरियम के अंदर। अब इसके अंदर राइट आर्टरियम के अंदर भी ब्लड है, इसके अंदर भी ब्लड है। इसके अंदर डीऑक्सीडेटेड ब्लड है और इसके अंदर ऑक्सीडेटेड ब्लड है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब जो राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम है, ये दोनों के दोनों पंप होंगे, दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, यहाँ से जो लेफ्ट आर्टरियम है, यहाँ से ऑक्सीडेटेड ब्लड इस वेंट्रिकल के अंदर एंटर होगा, या राइट आर्टरियम से डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो इस वेंट्रिकल के अंदर एंटर होगा। समझ आ रही है बात की? पहले हमने इस साइनस विनोसिस को डिस्कस किया। ये वाला जो पार्ट है ये आपका साइनस विनोसिस है। इसके अंदर दो सुपीरियर वेना कैवा हैं जिनको हम जो ऊपर से एंटर हो रहा है, एक इन्फीरियर वेना कैवा जो नीचे से एंटर हो रहा है। इसका काम क्या, इसने पूरी की पूरी बॉडी से डीऑक्सीडेटेड ब्लड को इस साइनस विनोसिस के अंदर एंटर कर देना है। साइनस विनोसिस फिर ब्लड को एंटर करता है इस राइट आर्टरियम के अंदर। दोनों के आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो दोनों से इस जहाँ से राइट आर्टरियम से डीऑक्सीडेटेड ब्लड एंटर होता है और लेफ्ट आर्टरियम से ऑक्सीडेटेड ब्लड एंटर होता है। ये दोनों के दोनों ब्लड जब एंटर होते हैं वेंट्रिकल के अंदर, तो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड की यहाँ पर प्रॉपरली मिक्सिंग हो चुकी है, ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीडेटेड ब्लड जब मिक्स हो चुके हैं। मिक्स होके अब ये ब्लड ने एंटर होना है ट्रंकस के ज़रिए। ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है इसे हम बोलते हैं ट्रंकस। इस पार्ट को ज़रा निशानदेही कर ली, इसको हम बोलते हैं ट्रंकस। अब ट्रंकस के ज़रिए ब्लड जो है वो दो बॉडी की तरफ जाएंगे, सब सिस्टमेटिक की तरफ जाएंगे, ठीक है। दो सिस्टमेटिक्स की तरफ मीन्स आपकी बॉडी की तरफ, दो वेन्स के ज़रिए बॉडी में हार्ट एंटर हो जाएगा और दो पेयर की फॉर्म में, और दो जो हैं वो लंग्स की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। इसमें दो कैरोटिड्स हैं, ठीक है। दो कैरोटिड्स का मतलब ये है कि ये वाली कैरोटिड्स इन्होंने लंग्स की तरफ जाया, सॉरी दो कैरोटिड्स हैं और दो सिस्टमेटिक्स हैं। कैरोटिड्स का मतलब ये है कि इन्होंने अपर वाले पार्ट में जो है वो दो कैरोटिड्स ने अपर वाले पार्ट में ब्लड सप्लाई करना है, जबकि दो जो सिस्टमेटिक्स हैं उन्होंने बाकी बॉडी पार्ट्स में जो है वो ब्लड सप्लाई करना है। दो कैरोटिड्स अपर पार्ट्स की तरफ, दो कैरोटिड्स ने जो है वो बाकी दो जो आपकी सिस्टमेटिक्स का मतलब पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है। दो आपकी पल्मोनरी हैं जिन्होंने आपकी लंग्स की तरफ जाना है। पल्मोनरी का वर्ड जहाँ पर आएगा पल्मेटिकनेस, जहाँ पे वर्ड आ जाएगा वो इसका पल्म का मतलब क्या होता है, लंग्स, तो ये लंग्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फिर लंग से डीऑक्सीडेटेड ब्लड सारा का जितना आपकी बॉडी से डीऑक्सीडेटेड ब्लड है फिर से साइनस वेनोसिस के अंदर एंटर होगा। साइनस वेनोसिस फिर इसको राइट आर्टरियम के अंदर भेजेगा, राइट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वेंट्रिकल के अंदर ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी। फिर ट्रंकस के जरिए ये दो कैरोटिड्स के जरिए कैरोटिड में एंटर हो जाएंगे जो अपर पार्ट में देंगे, और दो सिस्टमेटिक्स में होंगे जो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर देंगे, और दो पल्मोनेटिक्स में होंगे जो पूरी के पूरे लंग्स को ब्लड सप्लाई कर देंगे। तो आज के लिए सिर्फ आपने इतना ही याद करना है। फी अमान अल्लाह।